हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाफ पीरियड जोन्स एट फाइनाइट डिस्टेंस। इसके पहले हमने कुछ वीडियोस डिस्कस किए थे, कुछ लेक्चर्स डिस्कस किए थे। उन लेक्चर्स में हमने हाफ पीरियड जोन्स की बात की थी, तो हमने वहाँ पर एक प्लेन वेव फ्रंट लिया था और प्लेन वेव फ्रंट के कारण से इसको हमने अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया था और जोन्स में डिवाइड करके हमने किसी पॉइंट पी पर इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी। और हमने कहा था कि भाई जो दो एक के बाद एक जो आपके जोन्स होते हैं, है ना, जो 1 बाय 1 जोन्स होते हैं, उनके बीच जो पार्ट डिफरेंस होता है वो λ/2 का पार्ट डिफरेंस होता है। तो इस तरह से हमने वहाँ पर इंटेंसिटी की बात की थी किसी पॉइंट पी के ऊपर। यहाँ हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में जो सोर्स है, ये सोर्स है आपका, और जो पॉइंट पी है ना, ये दोनों ही जो है एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस पर है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं फाइनाइट डिस्टेंस पर जब कोई आपका सोर्स होता है तो उससे निकलने वाला वेव फ्रंट जो होता है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। इस तरह से एक स्फेरिकल वेव फ्रंट इस जो है सोर्स एस से निकलेगा। ये पूरा एक स्फेरिकल वेव फ्रंट, इसका हमने आगे पोर्शन हमने कहा है, क्योंकि जो हाइगेंस ने कहा था कि आगे की डायरेक्शन में आपका वेव फ्रंट बढ़ता है। तो अब हम कहें कि हमने यहाँ पर ये कि एक वेव फ्रंट ले लिया W ऐसा हमने यहाँ पर कह दिया, और यहाँ से इसको मैंने इस पॉइंट P, ये पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पर मुझे जो है इंटेंसिटी निकालनी है। इस सोर्स से लैम्बडा वेवलेंथ का लाइट इमिट हो रहा है और उससे ये वेव फ्रंट बना। इस वेव फ्रंट में जो भी आपके हाफ पीरियड जोन्स हैं, उस हाफ पीरियड जोन्स के कारण से मुझे पॉइंट P पर इंटेंसिटी निकालना है। अब हम क्या करते हैं कि इस W का ये पॉइंट लेते हैं हम, ये O पॉइंट है। ऑब्वियसली O पॉइंट जो होगा इस पॉइंट P के लिए क्या होगा, पोल होगा। और यहाँ से हम एक वेव फ्रंट निकलता हुआ मानते हैं, एक वेव फ्रंट है जो यहाँ से होकर के पास हो रहा है। ये वेव फ्रंट मान लिया हमने, है ना, एक प्लेन मान लिया। ये बोलो W वेव फ्रंट है तो पॉइंट O से निकलने वाला हमने एक प्लेन मान लिया। ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका AB है ये वेव फ्रंट नहीं है। जब इससे लाइट यहाँ पहुँचेगा तो इससे लाइट यहाँ जब पहुँचेगा, और जब इससे लाइट जब आगे निकलेगा तो यहाँ पर पहुँचने वाला लाइट ईच पॉइंट पर और यहाँ से निकलने वाला लाइट जो होगा वो सेम फेज में नहीं होगा। उनके बीच पार्ट डिफरेंस भी कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ए बी आपका वेव फ्रंट नहीं है। बट हम क्या करते हैं, इस पॉइंट ए से आर डिस्टेंस पर, ये आर डिस्टेंस ले ली, इस आर डिस्टेंस पर मैं एक पॉइंट MN को कुछ इस तरह सिलेक्ट करता हूँ कि SOP पाथ से पहुँचने वाली वेव और SMN और ये P इस पाथ तक पहुंचने वाली वेव, मतलब कि इस SMNP पाथ से पहुंचने वाली वेव और SOP पाथ से पहुंचने वाली वेव के बीच जो पाथ डिफरेंस यहाँ पर बने वो आपका n λ/2, मतलब λ/2 का कोई भी मल्टीपल इंटीजर हो जाए। तो उस कंडीशन में यहाँ पर अगर मैं पाथ डिफरेंस निकालता हूँ इन वेव्स का, तो पाथ डिफरेंस बिटवीन SOP एंड SMNP क्या हो जाएगा, SMN प्लस MNP, एक तो ये पाथ, माइनस SO प्लस OP, ये पाथ, दो फैक्टर में डिवाइड कर लिया। भाई पार्ट डिफरेंस निकाल रहा हूं तो SMNP माइनस SOP, और SMNP को लिख दिया SMN प्लस MNP और SO माइनस OP। और ये क्या होना चाहिए आपका n λ/2, जहाँ n इज इक्वल टू जो है आपका 0, 1, 2, 3, ये मल्टीपल इंटीजर होता है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मैं बोल देता हूँ कितना है आपका A है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मैं बोल देता हूँ कितना है आपका B है। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व करें। तो सबसे पहले मैं इस SMN की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देके छोड़ दूँ। SMN की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ, MNP की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ, SO की वैल्यू मेरे पास A है, OP की वैल्यू मेरे पास में B है। तो यहाँ से एक हमें फार्मूला मिलेगा, है ना, उस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे जो नेक्स्ट आने वाले जो अपने वीडियोज़ के अंदर, नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स के अंदर हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो फिलहाल हम इसको देख लेते हैं। तो SMN में निकालते तो SMN आपका क्या होगा, SMN इज इक्वल टू, अगर हम देखें ध्यान से तो ये आपका 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर इस लाइन SO के ऊपर। तो यहाँ से ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका जो है अगर ये एंगल लेता हूँ तो ये बनेगा आपका क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, और ये आपका बेस बनेगा। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से
एस एम एन स्क्वायर फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम, उसको यूज़ कर दूंगा इसमें मैं। तो एस एम एन स्क्वायर दैट्स इज इक्वल टू, ये बनेगा आपका आर स्क्वायर और प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, और इसकी यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा, यहाँ पर मैं अंडर रूट लगाऊंगा, तो यहाँ से कितना बन जाएगा एस एम एन। साथ ही साथ एक काम और करें, इसमें से मैं ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ। चलो ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो ये बन गया 1 प्लस आर। आर क्या है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, किस डिस्टेंस को मैंने आर कहा है, ओ से जो आपकी एम एन तक की डिस्टेंस है ना, और यहाँ से डिस्टेंस है, इसको मैं बोल देता हूँ, बोल चाहो तो आर एन बोल दूँ, कि एन की बात कर रहा हूँ, एन लैम्बडा ले रहा हूँ, उसको मैं आर एन बोल देता हूँ। तो ये आर एन, ये भी आर एन हो जाएगा आपका, ठीक है ना, और ये बन जाएगा कितना आर एन अपॉन में ए स्क्वायर, यही बनेगा, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो, और ये हो जाएगा ये, और इसका स्क्वायर, अब स्क्वायर लगाएंगे तो ये बनेगा आपका ए, और ये बन जाएगा 1 प्लस आर एन अपॉन में ए स्क्वायर का, ये बन जाएगा होल स्क्वायर, सॉरी इसकी पावर 1/2। भाई स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगाएंगे इसके ऊपर। अब बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास जो होती है, आप सब जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स अपॉन में फैक्टोरियल 1 प्लस एन इंटू एन माइनस, आगे चलता है। बट हायर ऑर्डर टर्म को अपन यहाँ पर क्या कर दें, नेग्लिजिबल मान लें, तो शुरू की फर्स्ट 2 ऑर्डर्स के लिए फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 हो जाती है, और ये बाइनोमियल थ्योरम का अपन यहाँ पर यूज़ कर देते हैं। मतलब सीधा सा है कि बाइनोमियल थ्योरम में आपको जो पावर होती है उसको उठा करके 1 के साथ जो आपका फैक्टर है उससे मल्टीपल कर देना है। तो यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करता हूँ, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, इस थ्योरम को मैं यूज़ कर देता हूँ। तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम ये क्या बन जाएगी हमारे पास में, ये बन जाएगा आपका कितना है, एस एम एन था, अब ये बन जाएगा एस एम एन, और ये बन जाएगा ए, तो बाहर है इसी क्योंकि इसके बाहर निकाले, और ये बन जाएगा 1 प्लस आर एन अपॉन में, और ये आर एन स्क्वायर भी है साथ में, आर एन स्क्वायर है ना ये, क्योंकि स्क्वायर किया था, ये आर एन स्क्वायर अपॉन में कितना है 2a स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 आ गई, वेयर यहाँ पर जो है आपका a इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर एन। आर एन डिस्टेंस बहुत कम ली है मैंने यहाँ वाली आपको ज़्यादा दिखाई गई है समझाने के लिए, बट ये आर एन बहुत कम होती है इस a के कंपेरिजन में, a की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है आर एन से। ये इक्वेशन 2 आ गई। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ तो सिमिलरली मैं यहाँ से सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ इस एम एन पी की, वही आपका ये 90 डिग्री का एंगल, ये हाइपोटेनियस, ये बनेगा आपका परपेंडिकुलर, ये बनेगा आपका बेस। तो सिमिलरली मैं सॉल्व करके इसको लिख सकता हूँ कि एम एन पी जो आपका बनेगा वो हो जाएगा कितना, यहाँ पर आपका कितना आएगा, अब ये स्क्वायर था, अब ये बी स्क्वायर आ जाएगा, तो बी कॉमन निकाल लेता हूँ, तो बी कॉमन निकालूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास 1 प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन में 2b स्क्वायर, होगा बिल्कुल एज इट इज, है ना बिल्कुल। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3, तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी आपकी, क्लियर है भाई। ऐसी इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम में लगा दूंगा, तो ये इस तरह से ये सॉल्व होकर हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से, फ्रॉम 2 एंड 3 दोनों इक्वेशन को यूज कर दूं इन फर्स्ट, पहली में रख दूं मैं उठा करके यहाँ पर, तो एस एम एन कितना हो जाएगा आपका, ये वैल्यू और वो वैल्यू इसमें पुटअप कर रहा हूँ मैं, ये बन जाएगा ए, और साथ में कितना बनेगा, ये 1 प्लस कितना हो जाएगा आर एन स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर, और प्लस सेकेंड टर्म मेरे पास बनेगी एम एन पी की वैल्यू वो रही तो b, और 1 प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन में कितना है 2b स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का रहेगा एसओ प्लस ओ पी, एस ओ प्लस ओ पी मतलब a प्लस बी, तो ये बन जाएगा आपका a प्लस बी, और दैट्स इज इक्वल टू एन लैम्बडा बाय 2। माइनस है माइनस बी, ये a और ये मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा आर एन स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन में 2b स्क्वायर, होगा बिल्कुल, दैट्स इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, साथ में इसका मल्टीप्लाई भी अंदर करूँगा तो ये a रहेगा मल्टीप्लाई में इसके साथ, ये b रहेगा मल्टीप्लाई में इसके साथ, एन लैम्बडा बाय 2। ये b से b गया, a से a गया, आर एन स्क्वायर कॉमन निकाला तो आर एन स्क्वायर कॉमन निकला, तो 1 अपॉन में 2a प्लस 1 अपॉन में 2b, और साथ में काम करें 2b कॉमन निकाल लूँ तो 2b कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा, तो a और इज इक्वल टू एन लैम्बडा बाय 2। एलसीएम ले लें इसका, तो ये बनेगा आर एन स्क्वायर बाय 2, और ये बन जाएगा a प्लस बी अपॉन में, a भी एलसीएम लूँगा तो यही तो आएगा, इज इक्वल टू कितना बन जाएगा एन लैम्बडा बाई 2। यहाँ से आर एन की वैल्यू निकाल लूँ तो आर एन स्क्वायर दैट्स इज इक्वल टू
कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 2ab एन लैम्बडा अपॉन में 2 और ये बनेगा a प्लस बी, ये 2 से 2 भी कैंसिल, तो आर एन स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी मेरे पास में वो बन जाएगी ए बी अपॉन में a प्लस बी, है ना, और साथ में कितना रहेगा एन लैम्बडा। इक्वेशन नंबर आ गए हमारे पास 4th। इस इक्वेशन को हमें याद रखना है, इस इक्वेशन को भी नेक्स्ट सेक्शन में मैं यूज़ करूँगा और नेक्स्ट सेक्शन में हम इस इक्वेशन को यूज़ करके जो है हम यहाँ से सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। तो यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन में इसको यूज़ करूँगा मैं, याद रखना है इस इक्वेशन को अच्छे से। आगे जो है इसके अंदर जो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ से आ रहा है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है कि हमारे पास में एक आपका जो है फ्रेजनल डिफ्रैक्शन निकालना है और हमारे पास एक सर्कुलर एपरेचर है ना। तो यहाँ से ये फार्मूला, इसको चौथ वाली साइड में तो याद रखना है, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। तो यहाँ से क्या रहेगा आपका, यहाँ से हम कह रहे हैं कि फ्रेजनल डिफ्रैक्शन की हमें बात करना है, तो फ्रेजनल डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सर्कुलर एपरेचर। अब हम ड्यू टू अ सर्कुलर एपरेचर, एक सर्कुलर एपरेचर है हमारे पास में और इस सर्कुलर एपरेचर के कारण से हमें डिफ्रैक्शन की बात करना है, तो डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सर्कुलर एपरेचर। ठीक है, अब यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है सबसे पहले वही चीज़ मान लेते हैं ए कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है जिससे लैम्बडा वेवलेंथ का लाइट क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है। और यहाँ से जो है हमारे पास में ये सर्कुलर एपरेचर, यहाँ से एक वेवफ्रंट निकलेगा। पहले मैं वेवफ्रंट बना देता हूँ, एक स्फेरिकल वेवफ्रंट बिल्कुल यहाँ से बनेगा कुछ इस तरह से। भाई ये अपने पास अगर सोर्स है तो यहाँ से एक सर्कुलर अपने पास में वेवफ्रंट बनेगा और यहाँ पर ये जो है ना ये है आपका एक सर्कुलर एपरेचर है। ठीक है, और यहाँ ये हमारे पास में स्क्रीन है और इस स्क्रीन पर ये अपनी इमेज को यहाँ पर शो करेगा। ऐसे लैम्बडा वेवलेंथ का लाइट इमिट हो रहा है और ये डब्ल्यू डैश एक वेवफ्रंट बनाता है, स्फेरिकल वेवफ्रंट, क्योंकि फाइनाइट डिस्टेंस पर है। और हमारे पास ये जो है ना, ये हमारे पास में ए बी नाम दे देता हूँ इसको मैं, दिस इज ए एंड बी। ये आपका क्या है, सर्कुलर एपरेचर है। अरे सर्कुलर एपरेचर होता क्या है भाई, आपने ये इस तरह से एक सर्कुलर डिस्क है और सर्कुलर डिस्क के बीच में इस तरह से एक होल है ऐसा, और इस होल से क्या हो रहा है, लाइट इस होल पर ऐसे आ रहा है और होल से आगे क्या हो रहा है, डिफ्रैक्ट हो रहा है। ऑब्वियसली जब डिफ्रैक्ट होगा तो सभी डायरेक्शन में जाएगा। इमेज जो हमें मिलेगी यहाँ पर स्क्रीन पर वो कैसी बनेगी, सर्कुलर रूप में हमें मिलेगी। एज अ सर्कुलर इमेज हमें यहाँ मिलेगी, सर्कुलर फ्रिंजेस हमें मिलेंगी, सर्कुलर हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंज की कंडीशन मिलने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सर्कुलर एपरेचर, जिसको मैंने साइड व्यू इसका ऐसे शो कर रखा है, ऐसे बजाय मैंने इसको ऐसे शो कर रखा है, तो साइड व्यू अपन लेके चल रहे हैं। तो होता क्या है, जैसे लाइट यहाँ पहुँचता है तो लाइट जब पहुँचता है तो लाइट, अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें तो लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में चलता तो ये ऐसे यहाँ पहुँचता, ये लाइट यहाँ से होकर के ये यहाँ पहुँचता और ये इसका पॉइंट अपन पी ले लें, मिडिल पॉइंट है इसका, ये वाला पॉइंट कौन सा है, मिडिल पॉइंट है पी। और यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को नाम देता हूँ G एंड F। दिस इज द पॉइंट G एंड दिस इज द पॉइंट F। तो होना क्या चाहिए था, अगर हम लाइट मानते, लाइट आपका एक सिंपल पाथ पर अगर ट्रेवल करता है तो पाथ पर ट्रेवल करने के कारण से इसका ये जो पोर्शन है वेव फ्रंट, अगर यहाँ से आएगा तो ये वाला पोर्शन डब्ल्यू बी डैश, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, रुक जाएगा इस सर्कुलर के जो ए बी जो अपने सर्कुलर एपरेचर रखा है इसके इस पोर्शन से। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि ये यहाँ पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से नीचे नीचे क्या होना चाहिए था, पूरी तरह डार्कनेस होनी चाहिए थी, शेडो होनी चाहिए थी। इसी प्रकार से इस ए पॉइंट, ये ए पॉइंट, और यहां से अगर एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं यहां पर, तो इस पॉइंट से ऊपर ऊपर क्या होना चाहिए था, डार्कनेस होना चाहिए था। सिर्फ आपको जो है इस वाले पोर्शन में, इस पी के आसपास पूरी तरह से लाइट मिलना चाहिए था। बट हम इस सर्कुलर एपरेचर की विड्थ को इस प्रकार एडजस्ट करें कि यहां पर ये जी पॉइंट इस पी के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाए, तो इस कंडीशन में हमें ये मिलता है कि इस पी पर हमें सबसे ज्यादा डार्कनेस का पॉइंट मिलता है और इसके आसपास हमें 1 बाय 1 जो है डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलती है।
तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है द वेव नेचर ऑफ लाइट के कारण से, जिसको अपन यहाँ पर पहले ही स्टडी कर चुके हैं। वेव नेचर ऑफ लाइट के कारण से ये कंडीशन यहाँ पर बनती है। तो W, ये इसका पॉइंट मान लेता हूँ O W डैश, ये आपका क्या है, जो है एक वेव फ्रंट आया था, उस वेव फ्रंट ने अपनी इमेज यहाँ बनी, तो इमेज हमें यहाँ मिलेगी। और O जो पॉइंट आपका इस P के रेस्पेक्ट में क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। तो अब हम यहाँ से इसको स्टडी करते हैं, तो हम इसको टू टाइप से स्टडी करते हैं। पहला हम बात करते हैं एक्सियल पॉइंट की। भाई जिस एस के रेस्पेक्ट में एक्सियल पॉइंट कौन सा है आपका? भाई इसकी एक्सिस को आगे बढ़ाया ना, तो एक्सियल पॉइंट क्या होगा आपका? पी होगा। तो इस पॉइंट पी पर हम क्या निकालेंगे? हम यहाँ पर जो जोन्स रहेंगे, जोन्स बनाएंगे। भाई हम यहाँ हाफ पीरियड जोन, जैसे हमने लास्ट सेक्शन में आपको समझाया है, उस जोन्स के कारण से यहाँ पर हम जो है पी पर इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड आदि की बातें करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ ऊपर एक्स डिस्टेंस पर हम कोई पॉइंट पी डैश ले लेंगे, और वहाँ पर हम जो है यहाँ पर जोन्स के कारण से उस पी डैश पर क्या इंटेंसिटी हो रही है, क्या जो है हमें मिल रहा है, क्या हम फाइंड कर रहे हैं इस पी डैश पर, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक्सियल पॉइंट की बात कर लें, तो एक्सियल पॉइंट के लिए हम ये कहें कि जो आपका पॉइंट पी के लिए जो ओ है आपका, ये क्या है? ये इसका पोल है ना। और यहाँ से जो ये डिस्टेंस हम मान लें, ये डिस्टेंस वापस हम कितनी बोल दें? इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ आपका एस से ए डिस्टेंस पर पॉइंट ओ है, और ओ से बी डिस्टेंस पर क्या है आपका, जो है आपका स्क्रीन रखा हुआ, और स्क्रीन पर ही आपका पॉइंट पी, और पॉइंट पी पर हम इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से हम इस जो ए बी है ना, इस ए बी जो आपका यहाँ से एपरेचर आया है, जैसे मैंने लास्ट सेक्शन में किया था, भले ही यहाँ पर ये आपका वेव फ्रंट नहीं है, और इसके डिफरेंट पॉइंट पर क्या है आपकी यहाँ पर पहुँचने वाली और यहाँ से निकलने वाली जो लाइट्स हैं, वो लाइट्स कैसी रहेंगी? सेम फेज में नहीं होंगी, डिफरेंट पाथ डिफरेंस होगा उनके बीच में। जो यहाँ पहुँचेंगी वो भी सेम पाथ में नहीं पहुँचेंगी, डिफरेंट पाथ में पहुँचेंगी, क्योंकि ये भी आपका वेव फ्रंट नहीं है। वेव फ्रंट आपका W डैश था। तो ऑब्वियसली बात है, जब लाइट यहाँ से लेगा तो सेम फेज में नहीं, बट हम यहाँ से क्या करेंगे, कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट ऐसा लेंगे कि यहाँ पर पहुँचने वाली वेव्स और यहाँ सीधी चल के जाने वाली वेव्स के पाथ डिफरेंस कितना आ जाए? λ/2 का पाथ डिफरेंस आ जाए। मतलब हम इस ए बी को क्या कर सकते हैं, हम इसको जो है फ्रेनेल के हाफ पीरियड जोन में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ अगर हम इस विड्थ को कम ज़्यादा करें, तो कम ज़्यादा करके हम जो है यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पॉइंट पी पर जो आपका लाइट पहुँच रहा है ना, पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी हमें मिल रही है, वो डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करेगी? यहाँ पर इस ए बी से निकलने वाले हाफ पीरियड जोन्स के नंबर पर। जितने हाफ पीरियड जोन्स यहाँ से निकलेंगे, कम निकलेंगे, और यहाँ पर इंटेंसिटी कम मिलेगी, ज़्यादा हाफ पीरियड जोन्स निकलेंगे तो इंटेंसिटी ज़्यादा मिलेगी। साथ ही साथ ये भी डिपेंड करेगी कि यहाँ तक पहुँचने वाली वेव के बीच पाथ डिफरेंस कितना है। तो पॉइंट पी पर इंटेंसिटी इस ए बी से निकलने वाले हाफ पीरियड जोन्स के नंबर पर डिपेंड करेगी, और उसी नंबर को हम यहाँ पर अब चेंज करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि इस बी की, अब हम इसको एडजस्ट नहीं करते, तो फिक्स कर दिया हमने। इस बी डिस्टेंस को हम कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि एडजस्ट किसको? डिस्टेंस बी को, लाइक एज, इस प्रकार से हम एडजस्ट करते हैं कि यहाँ से कि ए बी से कौन, ओनली वन हाफ पीरियड जोन, ओनली वन हाफ पीरियड जोन, केवल एक हाफ पीरियड जोन निकले इस थ्रो ए बी। ए बी से कितना है? एक हाफ पीरियड जोन ही आपका यहाँ से जो है लाइट में आए, एक हाफ पीरियड जोन ही यहाँ से निकले। इस प्रकार से हम इसको एडजस्ट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, पॉइंट पी पर पहुँचने वाला लाइट है, वो लाइट की इंटेंसिटी क्या है आपकी? E0 है। भाई जैसे हम हाफ पीरियड जोन्स की बात करते हैं, ये आपके हाफ पीरियड जोन्स इसी प्रकार तो लेते हैं अपन। यहाँ से ये पॉइंट P अपन मान लें, यहाँ पर ये डिस्टेंस B है आपकी, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे हाफ पीरियड जोन्स माने हैं। ऐसे ये हाफ पीरियड जोन्स ही तो हमने बात करी थी, इसके सामने से बात कर रहा हूँ मैं। ये फर्स्ट हाफ पीरियड जोन होता है, ये आपका सेकेंड और फर्स्ट के बीच में, सेकेंड सर्किल और फर्स्ट सर्किल के बीच में ये सेकेंड हाफ पीरियड जोन होता है। थर्ड सर्किल और सेकेंड सर्किल के बीच में आपका थर्ड हाफ पीरियड जोन्स होता है। इस प्रकार बहुत सारे हाफ पीरियड जोन्स हमारे पास बनते हैं। हम यहाँ से इस बी को इस प्रकार से एडजस्ट कर रहे हैं कि आपका ओनली वन हाफ पीरियड जोन ही कहाँ पहुँचे, आपका पॉइंट इस पी पर पहुँचे, और पॉइंट पी पर वो क्या करेगा? बिल्कुल यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, पहुँचेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये हाफ पीरियड जोन आपका यहाँ पर पहुँचेगा, तो यहाँ पर पहुँचने वाला लाइट, पहले हाफ पीरियड जोन से निकलने वाला लाइट की इंटेंसिटी कितनी बोल दूँ मैं? E01 बोल दूँ।
दूसरे हाफ पीरियड जोन से यहाँ पॉइंट पी पर पहुँचने लाइट की इंटेंसिटी कितनी बोल दूँ मैं, E02 बोल दूँ। थर्ड हाफ पीरियड जोन से यहाँ तक पहुँचने लाइट की इंटेंसिटी कितनी बोल दूँ मैं, E03 बोल दूँ। ऐसा कह सकता हूँ मैं। तो अभी एक हाफ पीरियड जोन हमारे पास में इस प्रकार एडजस्ट किया है इस बी को कि यहाँ से एक हाफ पीरियड जोन ही आपका नंबर में निकले, ओनली वन हाफ पीरियड जोन से यहाँ से यहाँ तक पहुँचे। तो उस कंडीशन में पॉइंट पी पर अगर इंटेंसिटी जो आपकी एम्पलीट्यूड इस फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के कारण E0 है, तो उस कंडीशन में यहाँ से अपन लिख सकते हैं E बराबर E0, एक ही हाफ पीरियड जोन पहुँच रहा है। और हम ये जानते हैं इंटेंसिटी जो होती है वो होती है इस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। और ये इंटेंसिटी कैसी होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। और इस कारण से मुझे पॉइंट पी पर क्या मिलता है, मैक्सिमा मुझे यहाँ पर पॉइंट पी पर मिलता है। तो मैक्सिमा की कंडीशन मुझे यहाँ पॉइंट पी पर मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि पूरा लाइट पहुंच रहा है वहां तक। अब हम क्या करते हैं कि हम एडजस्ट करते हैं सेकंड में, बी में हम एडजस्ट करते हैं। क्या एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट बी। और इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि ओनली टू हाफ पीरियड जोन्स ये आपके पॉइंट पी पर पहुंचे, कि ये भी पहुंच रहा है और ये वाला हाफ पीरियड जोन भी इस पॉइंट पी पर पहुंच रहा है। इसके डिस्टेंस को इस प्रकार से एडजस्ट कर रहा हूं मैं कि यहां पर दिखाई देने वाला हाफ पीरियड जोन का नंबर कितना हो जाए, 2 हो जाए, जब आप इस पॉइंट पी से बैठ के देखें तो उस कंडीशन में जो इंटेंसिटी कितनी होगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वो बन जाएगी आपकी ये E01 मैंने पहले मानी थी। और E01 तो पहुंच ही रहा है और साथ में पहुंचेगा आपका E02, बट दोनों को अपन क्या लेंगे, यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे। बिकॉज ऑफ वाई, बिकॉज ऑफ यहां से पहुंचने वाली वेव और यहां से पहुंचने वाली वेव के बीच पाथ डिफरेंस कितना है भाई, ये b और ये b प्लस लैम्बडा बाई 2। ये हमने पहले भी कहा था, हाफ पीरियड जोन्स के ऊपर स्टडी कराया था। मैंने कहा था कि दो कंटिन्यूसली हाफ पीरियड जोन से इस पॉइंट पी पर पहुंचने वाली रेज के बीच में जो वेव्स के बीच पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 2 होता है। तो ऑब्वियस है जब पाथ डिफरेंस इन दोनों के बीच लैम्बडा बाई 2 होगा तो यही तो कंडीशन आएगी आपकी, ये लैम्बडा बाई 2 पाथ डिफरेंस। तो इस कंडीशन से क्या होगा, ये लैम्बडा बाई 2, ये एक तो स्टार्ट होगा यहाँ से, दूसरी स्टार्ट होगी यहाँ से, मतलब इसका बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्बडा बाई 2 है। और लैम्बडा बाई 2 पाथ डिफरेंस होने से क्या होगा, ड्रफ्ट से क्रीस्ट और क्रीस्ट से ड्रफ्ट मिलेगा आगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पॉइंट पी पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से मैं इंटेंसिटी निकाल दूँ I2, इसको I1 कह देता हूँ। तो ये मिलेगी मुझे E01 माइनस E02 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी और मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर मिनिमा मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो गई है अब आपकी। नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ से पहुँचने वाली फर्स्ट हाफ पीरियड जोन से और सेकंड हाफ पीरियड जोन से पहुँचने वाली वेव्स के पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्बडा बाई 2 है। ओके, अब हम क्या करते हैं, सी, हम इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं बी को कि यहाँ से 3 हाफ पीरियड जोन्स, ओनली 3 हाफ पीरियड जोन्स रीच टू पॉइंट पी। 3 हाफ पीरियड जोन्स ही पहुंचे आपके पॉइंट पी पर। तो उस कंडीशन के लिए मैं क्या कर सकता हूं कि मैं कहता हूं कि अब इंटेंसिटी जो होगी, या सीधे मैं निकाल लेता हूं, इंटेंसिटी निकाल लेता हूं I3। तो आप बता सकते हो कितनी होगी, E01 पहुंचेगा माइनस E02 भी पहुंचेगा और प्लस कितना हो जाएगा E03, वाई, इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पर मुझे क्या मिलेगी, फिर से मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी और मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमा यहाँ पर मुझे फिर से फाइंड आउट हो जाएगा। वाई, क्योंकि जब तीसरा हाफ पीरियड जोन भी यहाँ पहुँचेगा तो इस वाले और इस वाले के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, b प्लस 2 लैम्बडा बाई 2। तो ये कहता है b प्लस लैम्बडा, मतलब लैम्बडा का पाथ डिफरेंस होगा थर्ड और फर्स्ट के बीच में। जब थर्ड और फर्स्ट के बीच लैम्बडा का पाथ डिफरेंस होगा तो लैम्बडा का पाथ डिफरेंस होने से क्या होगा, यही तो कंडीशन होगी। देखो ये अब क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों के बीच लैम्बडा का, ये पूरा लैम्बडा ही तो है आपका, तो लैम्बडा का पाथ डिफरेंस दोनों का क्रीस्ट से क्रीस्ट और ड्रफ्ट से ड्रफ्ट मिलता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। यहाँ से भी कह सकते हैं दोनों जुड़ रहे हैं, उसमें से एक ही पद घट रहा है आपका, इसका मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी पहले वाले कंपेरिजन में। तो मुझे फिर से मैक्सिमम मिलेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से इस बी को हम हर बार ऐसे एडजस्ट करें कि यहाँ से 1 हाफ पीरियड, 3 हाफ पीरियड और 5 हाफ पीरियड जोन्स जब इस पॉइंट पी पर पहुंचेंगे, इनसे निकलने वाला लाइट जब पॉइंट पी पर पहुंचेगा फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ से, तो मुझे क्या मिलेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। इसका मतलब कि जब जब नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन इज कैसे होंगे आपके, ओड होंगे, तो ओड नंबर के लिए जब जब आपके नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन जिनसे निकलने वाला लाइट, नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन एंड ओड होगा 1 3 5 4, इनसे निकलने वाला लाइट जब पॉइंट पी पर पहुंचेगा तो हर बार मुझे पी पर क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। इसी प्रकार से अगर 2 की बात कर ली, अगर मैं 4th की बात करता हूं
इस प्रकार से एडजस्ट करें, 4 हाफ पीरियड जोन निकले तो क्या हो जाएगी इंटेंसिटी आपकी, I4 इजिकल टू कितनी बन जाएगी, E01 रहेगा, पहुंचेगा माइनस E02 प्लस E03 और माइनस का E04 का होल स्क्वायर, यही तो होगा और ये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा मान सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब इंटेंसिटी फिर से क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब जब 2 हाफ पीरियड जोन, 4 हाफ पीरियड जोन, मतलब 2 4 6 n इजिकल टू, जब जब आपका 2 4 6 होगा मतलब कैसा होगा, इवन नंबर में होगा, किसमें होगा, इवन नंबर में होगा, तो मुझे क्या मिलेगा, पॉइंट पी पर हमेशा मिनिमास की कंडीशन मिलेगी। ओवरऑल कि हम इस बी को ऐसे एडजस्ट करें कि इससे निकलने वाला लाइट 1 3 5 ऑड नंबर की टर्म्स में हो, तो पी पर मुझे हमेशा मैक्सिमा मिलेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, और जब यहाँ से निकलने वाला लाइट 2 4 6 इस टर्म में हो, तो पॉइंट पी पर मुझे क्या मिलेगी, मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, मतलब मुझे क्या मिलेगा, मिनिमा यहाँ पर मिलेगा। ओके, अब हम यहाँ से फिर से, जैसे मैंने लास्ट सेक्शन में कहा था कि अगर ये डिस्टेंस में आर एन कह दूँ, इस डिस्टेंस को nth के लिए, है ना, इसको अगर मैं आर एन कह देता हूँ यहाँ पर, भाई यहाँ से लाइट निकलेगा, यहाँ से पहुँच करके यहाँ भी पहुँचेगा कुछ लाइट, यहाँ से होकर यहाँ पर भी पहुँचेगा कुछ लाइट, ऐसा भी तो होगा। और ये अगर एम एन पॉइंट है, एनवा हाफ पीरियड जोन है, और ये डिस्टेंस अगर आर एन है, तो लास्ट सेक्शन में हमने प्रूव किया था कि जो ये रेडियस होती है आर एन, है ना, यहाँ से ओ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ए तक की, इसको अपन रेडियस भी कहते हैं। भाई सर्कुलर एपरेचर है ना, ये तो रेडियस भी होगी, nth हाफ पीरियड जोन की रेडियस। तो आर एन इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका, हमने प्रूव किया था, और वो हमने कहा था कितना था, वो था आपका ए बी अपॉन में ए प्लस बी एन लेमड़ा। लास्ट सेक्शन में हमने उसकी बात करी थी, इतना होगा बिल्कुल है कि लाइट यहाँ से जाके यहाँ तक पॉइंट भी अपन यहीं पर लिया है अभी, इसलिए होगा बिल्कुल ये। तो ये आपका n की वैल्यू आ जाएगी, मतलब nth हाफ पीरियड जोन की जो रेडियस होगी वो अपन यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ से मैं इसको जो है सॉल्व करके लिख दूँ, यहाँ से इसको मैं ए बी, इसको ऐसे लिख दूँ, a प्लस बी अपॉन में ए बी, दैट्स इजिकल टू एन लेमड़ा अपॉन में आर एन स्क्वायर, होगा बिल्कुल ये। और इसको मैं लिख दूँ 1 अपॉन में b प्लस 1 अपॉन a, दैट्स इजिकल टू एन लेमड़ा अपॉन में आर एन स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हो गई आपकी ये, फर्स्ट ही बोल दो इसको भी। इफ यदि मैं बोल दूं a टेंस टू इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या है कि सोर्स आपका काफी अधिक डिस्टेंस पे रखा हो, तो उस कंडीशन के लिए लिख सकता हूं कि 1 अपॉन में b दैट्स इजिकल टू एन लेमड़ा अपॉन में आर एन स्क्वायर, या b इजिकल टू आर एन स्क्वायर अपॉन में एन लेमड़ा, या n इजिकल टू आर एन स्क्वायर अपॉन में बी लैम्बडा। ये हमें यहाँ पर मिल जाता है, ऐसा मिल जाता है बिल्कुल, n इजिकल टू आर एन स्क्वायर अपॉन में बी लैम्बडा। ठीक है, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर आर एन क्या है आपका, ये फिक्स क्वांटिटी है, एपरेचर रेडियस आपने फिक्स कर रखा है वो तो शुरू से ही। यहाँ पर लेमड़ा भी क्या है, वेवलेंथ निकल रहा है, वो भी फिक्स है। तो यहाँ पर एन नंबर होता है, वो सिर्फ बी पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे अपन बी को कम ज़्यादा करेंगे, तो उस कंडीशन में यहाँ से निकलने वाले जो नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन है उसकी क्वांटिटी यहाँ से एडजस्ट होगी। जब इस बी को इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे कि यहाँ से 1 3 5 ओड नंबर के जो आपके हाफ पीरियड जोन्स दिख रहे हैं, हमें शो हो रहे हैं, तो उनसे यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। और इसको बी को इस प्रकार से एडजस्ट करें कि नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन जो दिखाई दे रहे हैं वो 2 4 6 हो जाए, मतलब इवन नंबर में हो जाए, तो यहाँ पर पहुँचने वाली लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ से मिनिमम हो जाएगी और मुझे मिनिमाज यहाँ पर मिलेगा। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर जो है इस सर्कुलर एपरेचर की हम यहाँ पर बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से, ये तो हमने एक्सियल पोजीशन की बात कर ली, अब हम नॉन एक्सियल पोजीशन की बात करेंगे। नॉन एक्सियल पोजीशन के लिए यहाँ से एक पॉइंट लूँगा मैं पी डैश, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है आपकी x डिस्टेंस, मैं ऐसा कह दूँगा, मतलब सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी डैश ले लेंगे, और इस पी डैश पर हम क्या इंटेंसिटी होगी, क्या मैक्सिमा मिलेगा, क्या मिनिमा मिलेगा, या फिर दोनों मिलेंगे, या हमें कोई इसका मिक्स एक रेंज मिलेगा, क्या मिलेगा, हम उसको डिस्कस अब यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो यहाँ से जो है, यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे की हम बात करें तो आगे क्या रहेगा इसमें, ठीक है, ये कंडीशन हमने एक कंडीशन निकाल दी इसकी, इसको भी साफ कर देता हूँ मैं। और अब क्या करते हैं कि ये वही आपका सोर्स है, यहाँ से ये सोर्स, और यहाँ से एक सर्कुलर आपका जो है एपरेचर, सॉरी सर्कुलर आपका वेव फ्रंट बन रहा है, डब्ल्यू डैश बन रहा है। ये जो है यहाँ से ये पॉइंट हमने लिया था, और ये पॉइंट क्या था आपका, बिल्कुल पी पॉइंट था,
और P के रेस्पेक्ट में जो O था ना, ये क्या था आपका, पोल था। और यहाँ से हमने बनाई थी ये सर्कुलर, ये इस तरह से, इस तरह से, ये पॉइंट A है आपका, ठीक है, और ये पॉइंट क्या था आपका, B पॉइंट था बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं P डैश, है ना, नॉन एक्सियल पोजीशन की बात कर रहा हूँ अब मैं, कौन सी एक्सियल, नॉन एक्सियल, क्योंकि अब एक्सिस पर नहीं, एक्सिस से कुछ हट करके है ना, नॉन एक्सियल पोजीशन पर अपन निकालते हैं कंडीशन मैक्सिमा मिनिमास की। तो यहाँ से जो है, इसको यहाँ से लाइट निकलेगा, यहाँ बिल्कुल आपका पहुँचेगा ऐसे, और यहाँ से ये लाइट इस पॉइंट P डैश पर जाएगा, एक तो ये, दूसरा लाइट जो होगा वो यहाँ से होकर के यहाँ आएगा, और फिर यहाँ से ये यहाँ पहुँचेगा, और यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट मिला देता हूँ कुछ इस तरह से, ऐसे मिला दिया, ठीक है। मतलब ये लाइट ऐसे जाएगा, आया और ऐसे गया, ये लाइट ऐसे आया और ऐसे गया, और यहाँ पर अगर ये सर्कुलर एपरेचर और ये पॉइंट P डैश है, तो P डैश पर अपन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इस W डैश के ऊपर, तो ये क्या होगा, O डैश पॉइंट होगा, और P डैश के लिए O डैश क्या होगा आपका, एक पोल बनेगा, ये नए पॉइंट के लिए है। ऑब्वियस हम बात जानते हैं कि यहाँ से AO डैश से लाइट जो होगा वो पास ही नहीं होगा, क्योंकि इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, बट हम यहाँ पर अगर सीधी लाइन खींचते अगर ये ना होता, तो ऑब्वियस बात है P डैश के लिए O डैश क्या बनता, इस सोर्स S से पोल बनता, जैसे यहाँ बना था P के लिए O, वैसे ही। तो ये कंडीशन हमें यहाँ पर इसकी मिलेगी। अब हम यहाँ से क्या करें कि हम यहाँ पर जो है एस से जो आपका इस एपरेचर में से होते हुए P डैश पर पहुँचने वाली जो वेव्स है, उनके बीच पाथ डिफरेंस निकालता हूँ मैं। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा P डैश पर, पाथ डिफरेंस एट P डैश, पाथ डिफरेंस एट P डैश डेल इज इक्वल टू, देखो एक तो रहेगा आपका एस बी P डैश माइनस एस से B होते हैं और B से P डैश तक, तो एस बी P डैश, और माइनस का एस ए P डैश, एस से A पर होते हुए P डैश तक, तो एस ए और ये P डैश तक, क्लियर है बिल्कुल। तो एस बी P डैश माइनस एस ए P डैश, मैं एस बी P डैश को दो टर्म में डिवाइड कर देता हूं, मैं लिख देता हूं इसको एस बी प्लस बी P डैश लिख सकता हूं, एस से B पर आए और B से P डैश तक गए, और माइनस का A से P डैश को भी दो पार्ट्स में, कितना, एस ए प्लस ए P डैश, यही होगा। और यहां से मैं कहता हूं बट हम यहां से कहें कि ये सेंटर पॉइंट है इसका, ये बिल्कुल एपरेचर ठीक सेंटर पर रखा हुआ, तो एस ए और एस बी क्या होंगे, पार्ट सेम है दोनों का, सेम पार्ट ट्रेवल करेंगे, तो एस ए दैट्स इज इक्वल टू एस बी, यही होगा। एस ए और एस बी एक दूसरे के इक्वल होंगे, जब एस ए और एस बी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो उस कंडीशन के लिए डेल इज इक्वल टू जो होगा आपका, देखो एस बी एस ए ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये बनेगा बी P डैश माइनस का ए P डैश, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरे पास बन जाएगी, बन जाएगा बी P डैश माइनस का ए P डैश, क्लियर है यहां तक। अब वापस से वही, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देके छोड़ दिया मैंने, अब मैं बी P डैश और ए P डैश की वैल्यू निकालता हूं। तो बी P डैश की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहां से क्या करता हूं, देखो यहां पॉइंट B लिख देता हूं इसको मैं, और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूं। ऑब्वियस सी बात है, लास्ट सेक्शन में कहा था ये डिस्टेंस कितनी ली थी अपन ने, R ही तो ली थी, और N के लिए क्या बन जाती है, RN बन जाती। अगर ये मैं nth अगर लेता है यहाँ पर तो RN नहीं, लेकिन अपन R ले लेते फिलहाल, अभी लास्ट में अपन इसको RN भी कर सकते हैं, RN कर देंगे लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपका ये RN या R इसको बोल देता हूँ इस डिस्टेंस को, ये इसकी रेडियस है आपके एपरेचर की, है ना, तो ये जब R है तो ये भी आपका R होगा। ये डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, तो लेकिन मैं यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपकी, कि B से P डैश तक की डिस्टेंस, मतलब बी P डैश इसका स्क्वायर दैट्स इज इक्वल टू, यहां से यहां तक ये कितना है, ये x है, और ये आपका कितना है, ये डिस्टेंस चाहिए, तो r प्लस एक्स लिख दूं, या x प्लस आर का होल स्क्वायर, यही होगा, और प्लस यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये कितनी बोली थी हमने, b ही तो कही थी हमने इसको, लास्ट सेक्शन में इसको a कहा था मैंने, और वो मैंने b कहा था, तो प्लस का b स्क्वायर, यही होगा। अगेन इन दोनों में से b स्क्वायर कॉमन निकालना है मुझे, तो कैसे कॉमन निकालूंगा, तो बी P डैश स्क्वायर दैट्स इज इक्वल टू b स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया कितना, 1 प्लस
बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, 1 प्लस कितना बनेगा, ये बनेगा आपका x प्लस आर या r प्लस एक्स, एक सी बात है, तो x प्लस आर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में b स्क्वायर है बिल्कुल, ये ब्रैकेट बंद। यहाँ से स्क्वायर हटाओ तो यहाँ पर अंडर रूट चढ़ाओ तो ये क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा, और ये बन जाएगी इसकी पावर कितनी, 1/2। फिर से बायनोमियल एक्सप्रेशन को यूज़ कर दें, तो यूजिंग बायनोमियल एक्सप्रेशन जो बी पी डैश की वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ पर, बी पी डैश दैट्स इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये आपका b तो है ही, और ये बन जाएगा यहाँ से 1 रहेगा, और ये पावर इधर आएगी, इसको उठा के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो कितना हो जाएगा, मतलब बायनोमियल थ्योरम को यूज़ करूँगा, ये बन जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, x प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, ये अपॉन में 2b स्क्वायर हो गया। ये बायनोमियल एक्सप्रेशन को यूज़ कर दिया। b का मल्टीप्लाई अंदर कर देता हूँ, तो बी पी डैश दैट्स इज इक्वल टू b प्लस, ये b इधर और b से भी कट जाएगा, तो कितना बचेगा, x प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन में 2b, ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ये बी पी डैश की वैल्यू निकाल ली मैंने, ठीक है। अब मैं वैल्यू निकालता हूँ ए पी डैश की, तो ए पी डैश कितना होगा, ए पी डैश, तो ए पी डैश कितना हो जाएगा, इसी प्रकार से निकाल सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको एक लाइन ड्रॉ करूँगा इधर की तरफ, ये पॉइंट आपका ए है, ये लाइन ड्रॉ किया, ये पूरी x है, ये r है, तो ये कितनी बचेगी, x माइनस आर, पूरी x है, ये r है, तो ये x माइनस आर, और इसी प्रकार सॉल्व करके लिख सकता हूँ। तो मेरे पास जो बनेगा यहाँ से यहाँ तक, वो बन जाएगा b प्लस एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन में 2b। क्लियर है बिल्कुल भाई, सॉल्व आप कर सकते हो, इसी प्रकार आप सॉल्व करोगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके बायनोमियल एक्सप्रेशन को यूज़ करोगे और फिर से मल्टीप्लाई अंदर करोगे, तो आपको यही वैल्यू फिर से यहाँ पर मिल जाएगी। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड को लूँ, और सेकंड और थर्ड का यूज़ कहाँ कर दूँ, इन फर्स्ट में यूज़ कर दूँ सेकंड और थर्ड को इसमें, तो पार्ट डिफरेंस कितना निकल जाएगा, डेल इज इक्वल टू ये बीपी डैश, ये तो हम अपनी तरफ से निकाल रहे हैं, बाद में अकॉर्डिंग टू थ्योरी निकालेंगे इसको, दोनों को फिर इक्वेट करेंगे। तो डेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बनेगा बीपी डैश माइनस एपी डैश, तो बीपी डैश क्या है आपकी, ये रही बीपी डैश, तो बी प्लस एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन में 2b, और माइनस एपी डैश, तो इधर माइनस क्यों जाएंगे, तो माइनस का b और माइनस का x माइनस आर का होल स्क्वायर ओवर 2b, ये b से ये b कैंसिल, तो पार्ट डिफरेंस डेल इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर सॉल्व कर लो और एलसीएम ले लें, तो एलसीएम कितना आएगा दोनों का, 2b आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2xr, ठीक है। फिर माइनस, इसको मैं होल स्क्वायर सॉल्व करूंगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, बट माइनस का मल्टीप्लाई भी अंदर होगा, तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर प्लस 2xr, x से x कैंसिल, r से r कैंसिल, तो पार्ट डिफरेंस डेल इज इक्वल टू बन जाएगा ये 4xr ओवर 2b, ये 2 से ये कैंसिल हुआ, 2 आया, तो डेल इज इक्वल टू 2xr ओवर b, ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारे पास 4th। ये पार्ट डिफरेंस हमने निकाला, इतना पार्ट डिफरेंस यहाँ पर आएगा, निकाल दिया पार्ट डिफरेंस। बट यहाँ से जो थ्योरी कहती है कि एस बी पी डैश इस पाथ से पहुंचने वाली, यहां तक पहुंचने वाली वेव है, उसका पार्ट डिफरेंस इससे n1 लैम्बडा बाई 2, ये मान ले n लैम्बडा बाई 2 होता है भाई, ये डिस्टेंस अगर यहाँ से nth मिलता अपने को, यहाँ पर nth हाफ पीरियड जोन की बात अगर करते, तो यहाँ पर जो लाइट पहुँचता वो nth हाफ पीरियड जोन के कारण पहुँच रहा है, अगर ये ऐसा मान लें, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने वाला लाइट, और यहाँ से ये सीधा इस पाथ से, बट ये पाथ तो आपका ब्लॉक कर देगा पूरा ये भाई एस ओ डैश पी डैश, बट ये ब्लॉक हुआ तो वो एक्चुअल में एस बी पी डैश ही रहेगा, एस ए पी डैश ही रहेगा, ये यहाँ पर ये एस ए पॉइंट ये रहा, एस ए पी डैश ये तो ब्लॉक हो जाएगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ अगेन फ्रॉम द थ्योरी ऑफ जोन, हाफ पीरियड जोन्स, मैं यहाँ से पार्ट डिफरेंस निकालता हूँ, और वो पार्ट डिफरेंस जो आना चाहिए कितना है, एस बी पी डैश माइनस एस ओ डैश पी डैश, ऐसा ही आना चाहिए भाई। अगर ये यहाँ पर सर्कुलर एपरेचर न होता तो यहाँ से लाइट आपका सीधा सीधा यहाँ पहुँच जाता, बिल्कुल पहुँचता, बट एपरेचर है तो इसको ब्लॉक कर देगा तो लाइट पहुँचेगा नहीं, मतलब वो एक्चुअल में ए से पी डैश ही है,
इसका मतलब कि जो पार्ट डिफरेंस हमने निकाला कैलकुलेट किया है वो, और प्रिंसिपल से जो पार्ट डिफरेंस निकलेगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा। यही तो कहना चाह रहे हैं हम। तो मैं यहां से एस बी पी डैश माइनस ए ओ डैश पी डैश इनके बीच पार्ट डिफरेंस निकालता हूं। तो थ्योरी ये कहती है कि भाई एस बी पी डैश, एस से बी और बी से पी डैश तक पहुंचने वाली जो वेव्स हैं उनका पार्ट डिफरेंस एस बी पी डैश, इसको मैं बोल देता हूं कितना आपका, ये बोल देता हूं n2 लैम्बडा बाई 2, n लैम्बडा बाई 2 होता है। तो यहां से n क्या है, n नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन है, तो n2 वाला हाफ पीरियड जोन यहां पहुंच रहा है, और यहां सीधा सीधा जो पहुंच रहा है वो आपका क्या है, n1 हाफ पीरियड जोन है, तो n1 लैम्बडा बाई 2, यही तो होता है। पार्ट डिफरेंस कितना होता है इनके बीच, लैम्बडा बाई 2 होता है। तो n के और पहली के बीच कितना होगा, तो वो होगा आपका जो है n2 लैम्बडा बाई 2, और इससे डायरेक्ट पहुंचेगी तो इसके लिए कितना बनेगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए n1 लैम्बडा बाई 2, और यहाँ से वेव जो यहाँ पहुँच रही है, यहाँ पर जो आपका जोन आ रहा है, जो जोन हमें दिखाई दे रहा है वो n2 लैम्बडा बाई 2 के इक्वल है। ऐसा होगा, ये फ्रॉम जोन प्लेट से ले लिया मैंने इसको, तो ये बन जाएगा लैम्बडा बाई 2 और ये बन जाएगा n2 माइनस n1, और ये जो n2 माइनस n1 है ना, इसको मैं लिख देता हूँ n, ये नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन एट पॉइंट पी डैश। तो ये लिख दिया मैंने इसको, और यहाँ लाके पुटअप कर दूं तो डेल इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, ये बन जाएगा n लैम्बडा बाई 2, इक्वेशन नंबर 5 आ गई। फ्रॉम किससे, अपनी 4 एंड 5, 4 और 5 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम 4 एंड 5, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे एक दूसरे के, तो ये बनेगा n लैम्बडा बाई 2 इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा 2x r ओवर b, यही रहेगा। और इन दोनों को अपन यहाँ से सॉल्व करें तो यहाँ से जो पार्ट डिफरेंस निकाल दिया, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, है ना। तो x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका, x इज इक्वल टू बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यही तो यही रहेगा, ये बन जाएगा n b लैम्बडा डिनोमिनेटर में 4r, ये रहेगा x बराबर n b लैम्बडा अपॉन में 4r, ठीक है। और यहां से इसको बोल देता हूं मैं एमवा, अगर यहां से x इज इक्वल टू xm लिख दूं मैं, भाई nth की बात करूं, यहां पर n था तो इसको nth की बात कर देता हूं, n इज इक्वल टू क्या रख दूं मैं 2m प्लस, इसकी इसी कंडीशन हम कहेंगे अपन अभी, तो इक्वेशन नंबर 6 आ गई हमारे पास में, ठीक है। मतलब जो nth हाफ पीरियड जोन की बात हो रही है, जो इस पॉइंट से हमें दिखाई दे रहा है, उसके लिए जो सिचुएशन आ रही है, ये डिस्टेंस जो आ रही है, मतलब इस डिस्टेंस पर हमें nth n b लैम्बडा अपॉन 4r, ये हाफ पीरियड जोन की कंडीशन मुझे मिलेगी। अब वही काम b को हम इस प्रकार से एडजस्ट करें कि 1 3 5 की क्वांटिटी में पहुंचे, और b को इस प्रकार से एडजस्ट करें कि 2 4 और 6 इतने ही हाफ पीरियड जोन से आने वाली लाइट यहां पहुंचे। तो उसके लिए अपन कह देते हैं यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कह देता हूं कि यहां पर n इज इक्वल टू मैं रख देता हूं 2m प्लस 1, जहां m इज इक्वल टू 0 1 2 3, तो इससे n मुझे क्या मिलेगा, हमेशा ओड मिलेगा। भाई m बराबर 1 रखो तो ओड मिलेगा। इसका मतलब जब हम इस b को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि यहां से निकलने वाला लाइट जो यहां तक पहुंच रहा है उसका नंबर हमेशा ओड हो, मतलब क्या हो 1 3 5 इस कंडीशन में हो, तो उस कंडीशन के लिए ये इक्वेशन चेंज हो जाती है। ये बन जाएगा आपका 2m प्लस 1 और लैम्बडा b अपॉन में कितना है 4r, ये बन जाएगा। और इस कंडीशन के लिए इक्वेशन 7, और मुझे क्या मिला दिखाई देगा यहाँ पर, मैक्सिमा यहाँ पर दिखाई देगा, जिस मैक्सिमा की रेडियस mth मैक्सिमास की जो रेडियस होगी आपकी वो कितनी होगी, xm के इक्वल होगी। भाई m तो सर्कुलर एपरेचर है तो m के इक्वल होगी उसकी रेडियस, तो ये रेडियस ही तो है, देखो ये रेडियस की तो बात करी थी मैंने यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ये अपन कह सकते हैं, यहाँ से तुम r की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अब यहाँ से कहें सेकंड कि यदि मैं n को इस प्रकार से एडजस्ट करूँ कि ये 2m के हो जाए, जहाँ m बराबर फिर से 0 1 2 3 ऐसे हैं, जब 1 रखोगे तो 2 2 रखोगे तो 4, मतलब ये आपकी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा इवन रहेगी। और मैंने कहा था जब भी हाफ पीरियड जोन्स, नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स जो पॉइंट P पर पहुंचते हैं उनकी नंबर 2 4 6 हो, तो उस कंडीशन में मुझे क्या मिलता है, यहाँ पर मिनिमा की कंडीशन मिलती है, मिनिमाज मुझे मिलते हैं, और उस कंडीशन में ये इक्वेशन चेंज हो जाती है, एक्स एम डैश बोल देता हूँ बोले इसको, है ना। और ये बन जाएगा आपका 2m b लैम्बडा अपॉन में 4
आर, ये इक्वेशन नंबर 8 मुझे मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमास को भी पॉइंट पी डैश पर इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये हमें कंडीशन यहाँ पर मिल रही है।